यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर देश भर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के शिक्षक और विद्यार्थी इसको एक वन साइडेड बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरी जो भेदभाव मिटाने की जो नीति यूजीसी की तरफ से लाई गई है, पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और असंतुलित है। पर ऐसे में आगरा में इसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आगरा के रहने वाले जगदीश पचौरी, जो नगर निगम में उप सभापति रह चुके हैं, उन्होंने अपने खून से एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखकर ये अपील की है कि इसको वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं जगदीश जी। आप ये बताइए कि ये बहुत जबरदस्त एक आउटरीच है, एक लगातार इसमें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और ये सत्ता के गलियारों तक भी इस विषय को लेकर एक असंतोष बहुत जबरदस्त तरीके से जाहिर किया गया है। आपने भी चिट्ठी लिखी है, क्या वजह है और क्या लिखा है आपने पीएम को जो चिट्ठी लिखी है? ये जो कानून लाया गया है यूजीसी 13 जनवरी 2026 को, इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं जो कि मुझे एक पहली बार देखने में लगा है कि ये एक तरफा कानून है, जिसमें कि स्वर्ण जातियों के लिए एक दमनकारी कानून कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं जो कि अगर मैं बोलूं तो एक अनुभूति के आधार पर आप किसी को भी दोषी ठहरा सकते हो। तो अनुभूति के आधार पर सामने वाला कुछ भी आपको दोष लगा दे तो वो आप दोषित घोषित हो गए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी त्रुटि है कि इसमें जो 5 कमेटी के जो मेंबर बनाए गए हैं वो सभी लोग ओबीसी एससी एक ही कैटेगरी से लिए गए, जिसमें एक महिला और एक विकलांग है, वो भी उसी कैटेगरी से ली गई है। तो एक तो ये मांग है इसके अंदर, वो भी गलत है, क्योंकि अगर वो किसी की भी निरीक्षण करेंगे, किसी का वो करेंगे तो वो एक तरफा होगा। तीसरी एक चीज के जो आरोपी ने जिसने आपको आरोप लगाया उसको कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। आरोप लगाने के बाद वो तो फ्री हो जाएगा, चलो वो उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसने आरोप लगा दिया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो वो तो निर्दोष होके उस पर, जबकि आरोप लगाने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो जनरल सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन अगर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा, एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि ये फौज के दूरगामी बहुत दुष्प्रभाव होगा भारतीय एक धर्म के अंदर और भारतीयता के अंदर। हम लोग एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि एकजुट रहो, और हम दूसरी तरफ जातिवादी में हम युवाओं को बांट रहे हैं। 12th क्लास करने के बाद जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो मेरे ख्याल में किसी से संबंध भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरा जो दोस्त है वो एससी ओबीसी का किसी दूसरी कैटेगरी का हो तो उससे मैं हाई लो भी नहीं रखूं। तो वो एक तरीके से और एक लंबा टाइम हो जाएगा, तब उन पर ज्यादा दोषारोपण चालू करना शुरू कर देंगे। तो ऊपर वाला ना करे तो ये तो भारतवर्ष में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। की बड़ी बात कही है, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये दोनों बयान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आए हैं। तो आपको एक तरफ तो एकजुटता की बात कही जा रही है हिंदू समाज को, वहीं आपस में वर्गीकरण के नाम पर कि एससी एसटी ओबीसी से जुड़ा हुआ कोई अपराध होगा तो एक तरफा इसको मतलब अपराध मान लिया जाएगा। इसको लेकर आप लोगों में नाराजगी? देखिए, हम लोगों को नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि अब तक मोदी जी ने जो कानून बनाए थे वो देश सुरक्षा के लिए थे, परंतु ये कानून जो बनाया है ये सवर्ण वर्गों के लिए, जो उच्च जात के लोग हैं। आज ये बता दी, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हमारे जो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या रह जाएगा? कभी कोई भी व्यक्ति उसको केसों में फंसा सकता है और वो केसों में ही फंस के पढ़ के रह जाएंगे और उनका जीवन जो है पढ़ाई में पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। क्या बच्चा हमारा साइकिल चलाएगा? क्या छोटे वर्गों के काम करेगा या उनके साथ मिलकर के कोई अपराध करेगा? तो हम लोग सवर्ण वर्गों का यही कहना है कि समाज को मोदी जी का जो कानून आया है ये समाज को संगठित करने का कानून नहीं है, ये समाज को बांटने का कानून। क्या आपको भी लगता है इससे समाज विघटन पड़ेगा, बंटवारा होगा? जी हाँ, वैसे तो देखा है तो सरकार तो अपनी तरफ से ये कह रही है कि जो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। ये एक तरफ कहते हैं कि नहीं ये हम सब हिंदू एक हो, और दूसरा उसी चीज को इन्होंने ही खुद ही अलग कर दिया है। अलग कर दिया। आप भी यही सोचते हैं? जी। मैं भी यही देख रहा हूँ कि यूजीसी लाने से जो हमारा समाज में है विघटन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। और जो क्या है, आप अपने बच्चों को लेके, भविष्य को लेकर चिंतित हैं? उनको बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। कोई भी एससी या कोई भी XYZ कोई भी हम पे गलत आरोप लगाकर हमारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह या कोई भी काम बंद करा सकता है, और बच्चा तो हमारा न्यायालय चक्कर काटते काटते ही परेशान हो जाएगा और जो क्या है कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा बच्चों का। इस प्रकार से जो समर्ण लोग हैं उनका तो मनोबल बिल्कुल ही गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। सरकार भी दबाव में है और हो सकता है कि इस पर एक बार सरकार विचार करे, ऐसी सूचनाएं आ रही।
मेरा निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी को अपने फोन से पत्र लिखकर कि इस कानून को संशोधित करके जो पुराना कानून था उसी को लागू रहने दिया जाए। अगर कुछ संशोधन करना हो, जैसे ओबीसी जोड़ना है कोर्स, पर इसमें अगर किसी ने अपराध किया और वो झूठी किसी ने अगर किसी शिकायत की तो उसको अपराध के चक्कर में उसको दंड मिलना चाहिए। कोर कमेटी में उसमें 2 स्वर्ण जाति के लोग रखने चाहिए। तीसरा ये कि आप अनुभूति के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। तो ये 3-4 ऐसी चीज हैं जिसके बदलने से ये कानून में कोई आपत्ति शायद नहीं रहेगी फिर किसी को। कुल मिला के हमारे देश का जो संविधान है वो भी समानता का अधिकार देता है। समता मूलक समाज की स्थापना में किसी दूसरे पक्ष के साथ अनदेखी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और यही वजह है कि आगरा से एक इसी खबर से जुड़ा हुआ बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। जगदीश पचौरी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में ही सक्रिय हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, उपसभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून पर फिर से विचार करें, इस पूरे कानून को वापस लें। आगरा से आज तक के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।